पिछले 2 दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के विजिट पर थे, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये स्टैंड लिया कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। जबकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो इंडिया ने कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इजराइल के लिए नहीं दिया है, बल्कि इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड टू नेशन थ्योरी के बारे में है। आइए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स समझते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नरेंद्र मोदी के ये स्टेटमेंट किस हद तक जस्टिफाइड है। 1947 के अंदर यूएन ने एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया था। उस रिजोल्यूशन के तहत यह कहा गया था कि पैलेस्टाइन की टेरिटरी को 2 हिस्सों के अंदर पार्टीशन कर दिया जाए, एक हिस्सा इजराइल को दे दिया जाए और दूसरा हिस्सा फलस्तीन के पास रहे। इंडिया का वोट उस वक्त यूनाइटेड नेशन के इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट था, यानी इंडिया ने पार्टीशन का रिजोल्यूशन कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद 1988 के अंदर इंडिया ने पैलेस्टाइन को फॉर्मली एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया था। इंडिया का स्टैंड हमेशा एंटी कॉलोनियल रहा है और इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट रहा है। इस चीज को आप अटल बिहारी वाजपेयी की उस स्पीच से समझ सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि फलस्तीन अरबों की जमीन है, जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। लेकिन 1992 में इंडिया ने इजराइल को भी एक नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि उन्होंने फलस्तीन के साथ अपने रिलेशन पूरे तौर पर खराब कर लिए या उसके नेशनहुड को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि इंडिया का स्टैंड दोनों स्टेट के बीच में एक बैलेंसिंग रहा है। अब नरेंद्र मोदी की इस स्पीच को देखिए जो उन्होंने इजरायली पार्लियामेंट के अंदर दी है, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया फर्मली इजराइल को सपोर्ट करता है। और अपनी इसी स्पीच के अंदर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वी शेयर ग्रीफ, यानी अक्टूबर 7 में हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया था उसकी वजह से जितनी लोगों की भी जान गई उस पर ग्रीफ शेयर किया। लेकिन वहीं पर जो 72,000 से ज्यादा लोग फलस्तीन के अंदर मरे, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, उसका किसी भी तरह से इस स्पीच के अंदर तस्करा नहीं किया। इंडिया टू नेशन थ्योरी के अंदर बिलीव करता है, तो जहां पर नरेंद्र मोदी ने उन लोगों के साथ ग्रीफ शेयर किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वहां जाकर ये भी कहें कि जो 72,000 पीपल फलस्तीन के अंदर मरे हैं उनके साथ भी मुझे वही हमदर्दी है। लेकिन इस तरह की कोई भी बात वहां पर नहीं कही गई। किस तरह नरेंद्र मोदी ने फलस्तीन के लोगों को पूरे तौर पर इग्नोर कर दिया और वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के साथ दुख जताया।